नमस्कार दोस्तों, आज क्राइम नो मोर में हम लोग एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेम में पागल एक दूसरे पर जान छिड़कने वाला इंसान शक की वजह से कभी किसी की जान भी ले सकता है। जी हां, ये किस्सा है नागपुर का। नागपुर में सुनसान इलाके में एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की ने मिनी स्कर्ट, ब्लैक टी शर्ट और हाई बूट पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रहा था क्योंकि लड़की का चेहरा पत्थर मार मार कर, जी हां, लड़की के चेहरे पर पत्थर मार मार कर उसको इस तरीके से कुचल दिया गया था कि उसकी पहचान भी ना हो पाए। लड़की के कपड़ों को, उसके हेयर स्टाइल, उसकी आउटफिट्स को देखकर यह लग रहा था कि लड़की बहुत ही ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती होगी, लेकिन लड़की की पहचान कैसे हो? कातिल ने उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया था। जब पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की तो पुलिस को छानबीन में यह पता चला कि लड़की ने अपने शरीर पर टैटू गुदवा रखे थे और वही एक वजह बने कातिल तक पहुंचने की। जबकि एक टैटू पर लिखा हुआ था क्वीन और दूसरे पर लिखा हुआ था लव वर्ड, और उसके ऊपर जो नाम लिखे हुए थे उनमें से एक नाम था खुशी और दूसरा आशु। आशु यानी अशरफ शेख। खुशी और आशु कुछ दिन तक लिव इन रिलेशन में भी रहे थे। मॉडलिंग के दौरान खुशी की अशरफ से जान पहचान हुई। खुशी अक्सर रेस्टोरेंट, पब वगैरह में जाया करती थी। अशरफ का भी आना जाना वहां पे था। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ, और प्यार इतना गहरा हो गया कि खुशी ने अशरफ को इंप्रेस करने के लिए अपना नाम खुशी से ज़हरा शेख रख लिया। वो हर हालत में अशरफ को खुश करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अशरफ के दिमाग में शायद कुछ और ही साजिश चल रही थी। अशरफ ने पुलिस की तहकीकात के दौरान पुलिस को यह बताया कि उसको शक था कि खुशी उसके अलावा भी किसी और के साथ रिलेशन में है। इसी के चलते उसने कुछ प्लानिंग तैयार की और उसको वो लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उससे पहले नागपुर के एक मॉल में उन्होंने जाकर कुछ खरीदारी की और वहीं परचेजिंग वगैरह करने के बाद फिर वो लॉन्ग ड्राइव पर निकले। मॉल में जाके खुशी ने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट खरीदी जो उसने पहनी हुई थी, और इसके बाद वो लोग पांडुरना नागपुर हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। और अशरफ ने जो पहले से ही तय किया हुआ था कि आज वो खुशी को मौत के घाट उतारेगा, और इसके बाद अशरफ ने रास्ते में ही टायर चेंज करने वाले हथियार टॉमी से खुशी की चलती गाड़ी में ही हत्या की, उसके सिर पर मार मार कर। और उसके बाद उसके चेहरे को कोई पहचान ना पाए, एक पत्थर उठाकर उसने बुरी तरह से खुशी का चेहरा कुचल डाला। वो चलती कार में बुरी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को मार चुका था, और उसके बाद पत्थर के साथ कुचलने के बाद लाश को वहीं छोड़कर अशरफ वहां से चलता बना। उसको यह लग रहा था कि खुशी का चेहरा बिगाड़ने के बाद उसको कोई पहचान नहीं पाएगा कि लाश किसकी है, लेकिन टैटू और उसकी ब्लैक टी शर्ट ने उसको कातिल तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कातिल कितना भी होशियार और चालाक क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई ना कोई सुराग कातिल तक उनको पहुंचाने में उनका मदद करता है। तो जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से पहले भी आपको कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि कोई भी घटना, कोई भी दुखद कहानी जो है, वो दिल को दहलाने वाली जो है कहानी, वो जब इंसान की जिंदगी में घटती है तो इंसान का मन काफी विचलित हो जाता है, और उसको देख के इंसान कहता है कि बस गुनाह ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहले क्यों नहीं सोचा गया। तो दोस्तों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से, क्राइम नो मोर के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अब गुनाह बस, यानी कि क्राइम नो मोर। अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।